नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुरक्षा घेरा को लेकर के या अपने घर के बंधन को लेकर के तमाम प्रकार की समस्याएं लोग झेलते रहते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति सुरक्षा कवच से अपने घर का बंधन कर सके, ताकि किसी प्रकार की भूत प्रेत, किसी प्रकार की कोई भी क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में, परिवार में न हो सके। जैसा कि आज के समय में जो है बहुआयात मात्रा में देखा जा सकता है, लोग प्रत्यक्ष आपसे नहीं लड़ाई कर सकते हैं, आपसे प्रत्यक्ष वह लड़ने में असमर्थ हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपका सामना करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो वह इसी प्रकार से आपकी जो है आपको शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। आपको कई प्रकार से वह नुकसान पहुंचाने का उनका जो लक्ष्य होता है उसमें वो सफल भी होते हैं। तो उस दशा में यहाँ पे हम आपको भैरव दादा का एक कवच जो है बता रहे हैं, जिसके द्वारा इन प्रकार की समस्याओं से आप खुद की रक्षा कर सकते हैं। और अभी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि किस प्रकार आप इस कवच को जागृत कर सकते हैं और इससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो है परिवार का बंधन कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया आपके परिवार पे या आपके घर में ना हो सके और आप सुरक्षित रहें। इसको जागृत करने पे किस प्रकार आप इसका कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार इसको जागृत कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कवच क्या है उसको समझ लें। हम यहाँ पे बोल के सबको बता रहे हैं और जिनको चाहिए वो PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं संपर्क करके। तो यह भैरव बाबा का कवच कुछ इस प्रकार है। ओम सहस्रारे महाचक्र कर्पूरधवले गुरुः पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु पूर्वश्यामसितांगो मादिशिरच्छतु सर्वदा आग्नेयां च रुरुः पातु दक्षिणे चण्डभैरवः नैऋतां गोधनं पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे वायव्यां माकपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः भीषणो भैरवः पातु उत्तरश्यां तु सर्वदा संहार भैरवः पायादिशान्यां च महेश्वर ऊर्ध्वपातुं विधाता च पाताले नन्दको विभुः सदोजातस्तु मापायात् सर्वतो देवसेवितः रामदेवो वनान्ते च वने घोरस्तथावतु जले तत्पुरुषः पातु स्थले ईशान एव च डागणीपुत्रकः पातु पुत्रान् मे सर्वतः प्रभु हाकिनीपुत्रकः पातु दारास्तुलाकिनीः सुतः पातु शाकिनी का पुत्रः संज्ञवैकालभैरवः मालिनी पुत्रकः पातु पशुनश्चन् गच्छस्तथा महाकालोऽवतु क्षेत्रं श्रियं मे सर्वतो गिरः वाद्यं वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्य संपदा। तो ये हमने आपको भैरव बाबा का जो कवच है वह पढ़ करके बोल करके सुनाया है। जो भी साधक गण, जो भी भाई बहन इसको प्राप्त करना चाहते हो वो हमें संपर्क करके हमारे दिए गए नंबर पे और यह PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अथवा
वह इसको लिख करके भी इसका बताए गए विधि के द्वारा अनुसरण करके जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच है। बात का ख्याल रखें। इसका प्रयोग वीडियो में, तब तक के लिए साधक गण अपनी साधना काल में भी कर सकते हैं और इसका अपनी व्यापार, अपनी दुकान का बंधन कर सकते हैं, घर का बंधन कर सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है गौशाला वगैरह में उनके तांत्रिक प्रयोग कर दिए जाते हैं जिससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है, समस्याएं हो जाती हैं, दूध वगैरह में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे लोग भी इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही छोटा सा स्रोत है और इसको जागृत करने के लिए आप इसका 1200 पाठ से प्रारंभ कर सकते हैं, इसका प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए 100 पाठ के रोज करके आप जो है 12 दिन में आपके 1200 पाठ पूरे हो जाते हैं और तत्पश्चात इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप प्रारंभ में 11 पाठ करके भी आप निश्चित दिनों की संख्या तक इसको आप जागृत कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने की कोशिश में ना पड़े और यह 1200 पाठ होने पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है और कार्य करता है। तो यथासंभव जो आप कर सकें, यथा सामर्थ्य, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप इसका पाठ करके और निश्चित मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सुरक्षा घेरा के रूप में भी आप इस कवच का जो है प्रयोग कर सकते हैं साधनाओं में। जो भी साधनाएं हो, कोई भी साधना हो, चाहे वो सौम्य साधना हो, सात्विक साधना हो, उग्र साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, रात्रिकालीन साधना हो, ब्रह्ममुहूर्तकालीन साधना हो या दिन की कोई भी साधना हो, आप इस सुरक्षा घेरा के रूप में इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका विशेष विधि से दिवाली या विशेष मुहूर्त में यदि आप जो है ताबीज में इसको भोजपत्र पे पंचगव्य वगैरह से और उस गोपनीय विधि से अगर निर्माण करके ताबीज में डाल करके यदि किसी जो है बच्चे को या किसी भी इंसान को या कोई भी अगर इसको अपने बाजू में गले में धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई व्यभिचारिक प्रयोग, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, वशीकरण और उच्चाटन इत्यादि मुठ्य कृत्या इत्यादि जो क्रियाएं, विचारिक क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं ऐसे जो है व्यक्ति के ऊपर असरकारक नहीं होती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो इसका प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है। आपने इसको प्रयोग करने से पहले इसका आपको जागृत करना परम आवश्यक है, जो कि 1200 पाठों से आप इसको जागृत कर सकते हैं और यथा सामर्थ्य पाठ करके। इसमें किसी प्रकार का कोई नियम संयम परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस यहाँ पे आपको ब्रह्मचर्य का कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ विशेष संकल्प करके ही सिर्फ और सिर्फ संकल्प करके आप इस स्तोत्र का 1200 पाठ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। इसका पाठ करते समय आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। अगर भैरव बाबा की प्रतिमा है तो अति उत्तम है, अथवा भोलेनाथ की भी अगर प्रतिमा है तो वहाँ पर इसका पाठ आप कर सकते हैं। भोलेनाथ का अगर मंदिर है तो भी आप वहाँ पर इस जो है कवच का पाठ कर सकते हैं और इसको जागृत कर सकते हैं और इसका बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण प्रयोग आप कर सकते हैं। इसको जो धारण जो व्यक्ति कर लेता है
वो सभी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं के प्रभावों से मुक्त रहता है, सभी वैचारिक क्रियाओं के प्रयोगों से मुक्त रहता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।